Hello friends, welcome to Unlock Market Secrets monthly analysis for July 2022. I am Praveen Agarwal and my channel is purely for education purpose only. हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे और मार्केट के अपने काम करने के साइकोलॉजी के आधार पे अपना एक व्यू शेयर करते हैं और उसी के आधार पे हम लोग अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का पोजीशन बनाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो लास्ट वीक बात करके गए थे, तो जैसा हम लोगों ने पिछले पूरे महीने बात किया था, ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही पूरा मंथ काम हमारा हुआ है। हम एक बात करके गए थे कि अब ये टाइम इसका पूरा हो चुका है, इसको संभालना है तो इसको संभालना होगा अभी, और इसको धीरे धीरे ऊपर चलना होगा। दूसरी बात हम बात करके गए थे कि अब यहाँ पर कोई वी शेप रिकवरी नहीं होना है, इसको एक तरह से यू शेप रिकवरी आएगा, क्योंकि एक लंबे समय का करेक्शन के बाद हम कंसोलिडेशन करेंगे, जिसके लिए हमको इसको एक कूलिंग पीरियड देना होगा। तो वो कूलिंग पीरियड भी हमारा पिछले वीक में जो 7-8-10 दिन का हमारा ट्रेडिंग सेशन जा चुका है उसमें कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे क्या देखते हैं। हम लोग जो कुछ भी बात किए हैं पिछले 2 महीने के अंदर में, हमारे व्यू में कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहली बात आपसे मैं शेयर कर लूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग सेम उसी थ्योरी में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी तक स्क्रीन हमको कोई नेगेटिव, हमको मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे का जो काम हुआ था इस मार्केट में, वो बहुत ही बढ़िया उसका कैरेक्टर था काम का। उसमें उसकी अंडरटोन में एक बहुत ही सुपर बुलिशनेस थी। आपने देखा होगा कि मार्केट जो है हमारा नीचे की तरफ खुला तो सबको लगा कि बाज़ार बस नीचे जाना शुरू कर देगा, लेकिन हम जिस तरह से बात करके गए थे कि बाज़ार दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन वो जाएगा नहीं, वैसा ही इसने काम किया। और ऑलमोस्ट एंटायर फ्राइडे टिल क्लोजिंग टाइम, जब मैं चार्ट में जाऊँगा आपको दिखाऊँगा, वो धीरे धीरे अपना ग्राइंड करते 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 आराम से ऊपर गया बिना कोई शोर शराबा किए। तो जब भी मार्केट का ऐसा एक मूवमेंट आता है, ऐसे माहौल के अंदर में, उसको हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत ही सेंसिबल मूवमेंट मानते हैं। सबसे अच्छी बात और साथ में क्या रही थी उस दिन, डाउ जोन्स नेगेटिव में काम करके बाज़ार को नीचे खोल दिया। उसके बाद पहला कुछ 2-1 घंटा उसने नीचे काम कराया, फिर वो अपना पीछे से एक उसने मूवमेंट देना शुरू किया हमारे मार्केट को सपोर्ट दे करके। तो देखो दोस्तों, बात ऐसा है, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, हम स्क्रीन को मानते हैं। भाव हमारे लिए भगवान है, स्क्रीन हमारे लिए भगवान है। जब तक हमको स्क्रीन कुछ नहीं बोलता है, कुछ गड़बड़ है, हमको बिल्कुल भी नहीं मानना है, उसी में हमारी भलाई है। और एक चीज़ और बता दें, इन्वेस्टर्स चाहे वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, उनका फ़ायदा जब भी होगा वो तेज़ी का नज़रिया रख के ही होगा, मंदी सोच करके कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनरियलिस्टिक होकर तेज़ी सोचें, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा पॉजिटिविटी में होना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए जो भी ख़राब हो रहा है वो ख़राब कितना है और क्या मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका है। तो हम लोग बात करके गए थे कि मार्केट ने जितनी भी बुरी खबरें बाज़ार में चल रही है, ऐसा देख के लग रहा है उसको हजम कर चुका है, क्योंकि मार्केट इतना समय, इतना मौका किसी को नहीं देता है बाहर निकलने के लिए। उसको यदि गिरना होता है तो एक झटके में ही गिरा देता है। तो सारी बातें इस तरह से हम लोगों ने देखा। लास्ट वीक बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। तो अब जिसको मैं ये बोल सकता हूँ आपके लिए कि वो माहौल भी तैयार है, पूरा एटमॉस्फेयर वैसा बना हुआ है। हम जो जो बातें करके गए वो सारे चीज़ है। चारों तरफ इतना पेसिमिज्म भर गया है, इतना सबके अंदर एक तरह से भय है कि मार्केट में तो कोई मतलब सब निराशाजनक हो रखे हैं। चारों तरफ ऐसा ही माहौल है, किसी को कोई उम्मीद नहीं है इस बाज़ार से इस समय। किसी को लेने के लिए आप बोल दो बाई कर लो तो वो आपको पता नहीं कौन सी गंदी से निगाह से देखने लगेगा कि पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। हम लोगों ने सारी बातें विस्तार में पिछले 1 महीना के हर वीडियो में अलग अलग पॉइंट्स में हमने शेयर किया है। तो अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। इस समय बाज़ार के लिए टाइम भी पूरा हो गया है। इसको जो करेक्शन करना था वो भी पूरा कर चुका है, उसको संभालना था वो भी पूरा संभाल चुका है। तो अब यहाँ से बाज़ार के पास और फर्दर टाइम नहीं है, इसको यहीं से संभालना है। और इसी वीक हम लोग को 16,100 के पास जाना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात हमको जो देखना है, हमारा जो पहला अटकने का जगह था 15,700 के आसपास का जोन, वो हम लास्ट वीक हम लोग वहाँ काम कर गए। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो जोन आएगा वो 15,950 के आसपास का आएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, अब यहाँ से जो भी चाल ऊपर का बनेगा
सबको दिखाई देगा कि ये बाउंस बैक है, लेकिन हमारे हिसाब से ये बाउंस बैक नहीं है, एक नए चाल की शुरुआत है। और इस बार मार्केट तेज़ी से नहीं जाएगा, इस बार धीरे धीरे जाएगा, वो किसी को भरोसा नहीं होने देगा। यानी हम यदि यहाँ से जो हमारा जो सोच चल रहा है उसके मुताबिक हम यदि 15,200 का जो नीचे अभी लो रिसेंट लगाए थे और उसके बाद 15,500 का 511 का हमने इस थर्सडे फ्राइडे को लगाया है, वहाँ से हम बात करें तो हमको यदि 18,000 तक जाना है, जो हमारा पहला रियल पड़ाव आएगा, तो वो जाते जाते इसको 2 महीने टाइम उसमें लग जाएंगे, 2 से 3 महीने लग जाएंगे उसके अंदर में। तो इस तरह का चाल इसमें आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि हम जब बोल रहे हैं कि ऊपर का चाल शुरू हो गया तो आप एक साथ कूद जाएं। हम लोग को हमारे लेवल्स पे काम करना है। आप सब ने देखा है हमारा लेवल कितना बेहतरीन काम किया है, सुपरबली हमारे लेवल सारे काम करते हैं, डेली के, वीकली के और मंथली के। उसके ऊपर काम करिए, वो आपके लिए एक तरह से समझिए इस मार्केट का आपका आधार, आपको बोलते हैं एकदम आधार आपके हाथ में रहेगा, जिसके थ्रू आप काम करेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही है, स्टॉप लॉस लगा के चलते रहिए, सोच को पॉजिटिव रखिए और ऊपर की तरफ ध्यान रखते हुए हमको जहाँ जहाँ हमको अच्छे भाव मिलते हैं वहाँ एंट्री बनाते रहिए। अब टाइम आ गया दोस्तों एग्रेसिव होके काम करने का। एग्रेसिव से मतलब यही है सिर्फ मेरा, जिसका जो भी कैपिटल का साइज़ है वो चाहे तो अब यहाँ पे पूरा खुल करके मैदान में आ सकता है। मैंने आपसे 1.5 महीने से कह रहा हूँ बाज़ार से दूर रहो, दूर रहो। अब आज आपसे मैं कह रहा हूँ आप आराम से आ जाइए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फैंटास्टिक है। यहाँ यदि हम गलत साबित हुए तो 200-300 निफ्टी पॉइंट जाएगा हमारा। अब इस समय स्टॉप लॉस जो बन गया निफ्टी का वो 15,600 है। अभी रिसेंट लो लगा था 15,511, तो हम चाहें तो 15,500 को स्टॉप लॉस बना लें। आज भी हम 15,600 में काम किए हैं और अभी ऊपर घसीट करके 15,700 के आसपास तक जा चुके हैं। यहाँ से 200 पॉइंट दूर ही है, तो खोने को 200 पॉइंट है और पाने को कम से कम 2,000 पॉइंट है। तो ये सोच कर रख कर के आप यदि करेंगे तो आप बहुत बहुत बढ़िया कमा सकेंगे। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इस समय कोई कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है, लेकिन हम लोग जितनी बातें करके गए बाज़ार बिल्कुल क्योंकि वैसा ही ऑलमोस्ट किया है, तो हमारा ये मानना अब काफ़ी हद तक इसमें स्ट्रेंथ आ चुका है कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे। और ये जो हमारा रिमेनिंग 6 महीना इस साल का, ये कैलेंडर ईयर का 6 महीना, ये हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सबको शॉर्ट पसंद है। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें विस्तार से बात करेंगे। एक बार सिर्फ आपको मैं ले जा करके स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर तो स्टैंडर्ड हमारा रहता ही, आप देख लीजिए। ये हमारा निफ्टी का काम हुआ था, निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। तो 60 मिनट के चार्ट में ये जो एरिया है 15,925 का, तो ये पहला पड़ाव आएगा। नेक्स्ट हमारा 16,100 से लेके 16,300, ये जो जोन हमारा है यहाँ नेक्स्ट आएगा। तो इस वीक में तैयारी कर लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 16,100 के ऊपर जाएंगे। अब हमको देखना खाली एक है कि वहाँ पे जाके करता क्या है। 2-3 बातें हैं, वहाँ चला जाता है तो हमारा काम हो गया, पहला चीज़। नहीं जाता है तो हमारे लिए गड़बड़ है, यानी 15,950 के पास जाके जो घुमा लेता है तो इसका मतलब कुछ खराबी है। मैं पहले नेगेटिव बातें कर लेता हूँ कि क्या क्या हमको देखना है। दूसरा, 16,100 चला गया लेकिन वहाँ जाके रुकता नहीं और वापस नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने से मतलब है फिर से 15,700 के जोन में आ जाता है। तो ये 2 काम होता है, तो समझ लेना दोस्तों। फिर बाज़ार का मूड जो है 2-4-6 महीना और इसको खींचने का मन है, तो इसको खाली हमको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा 16,100 जाते हैं, वहाँ 2-3 दिन खड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। इस बार इसके पास वहाँ रुकने का भी कोई रीज़न नहीं है। ये चाहे तो वहाँ से सीधा खींच के ऊपर 16,500-600 में भी जा सकता है, इसकी भी पूरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं हम उसको नकार सकते हैं, क्योंकि इसको अटकना था 16,100-300 के जोन में, लेकिन ये लास्ट वीक इसने चूज़ किया है 15,700 का जोन को, उसमें इसने पूरा निकाला। ये देखिए, ये जो हमारा था ये तो 60 मिनट का मैंने दिखाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेली का। अब डेली में देखो दोस्तों, ये पूरा इसने एक जोन में यहाँ पे काम किया। तो ये जो काम हुआ था इसको एक्चुअली यहाँ काम होना था। अब क्योंकि ये यहाँ काम कर दिया है और समय इसके पास अब है नहीं, तो इसको जाना है, तो अब इसको ऊपर लेके जाना है। जाके रुकता है, 2-1 दिन रुक सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ न रुके और खींच के ले भी जाए, तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये हमारा देखिए विक्स है,
तो विक्स का मंथली आप देख रहे हैं, अमेरिका विक्स का मंथली में भी हमारे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। डेली में भी देखिए विक्स हमारा 34 से कूल डाउन करते करते 26 पर आ गया है। ये इंडिया विक्स भी जो है 21 में है। हमने आपसे कहा था जब तक 23 24 के नीचे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको कहीं से भी हमको डिस्कम्फर्ट नहीं दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट देख लें तो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स भी हमारा देखिए फ्राइडे को अच्छा काम करके निकाल के गया। ये डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है, ये मैंने जानबूझ के 60 मिनट का चार्ट लगाया है। इसमें देखिए ये अपना टाइम 1 जुलाई का सुबह 9:30 बजे का है। तो मार्केट खुलने के पहले हमारा डाउ जोन्स नेगेटिव दिखा रहा था, खुलने के बाद साइड में खड़ा रख के रखा और ये ऊपर चलना शुरू कर दिया, हमारे बाज़ार चलना शुरू कर दिया। उसके बाद सारे नज़ारे आपको पता है। तो ऐसे ही दोस्तों काम होता है। ये सारे जिसको बोलते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, सारे इकट्ठे मिलके प्लानिंग करके काम करते हैं। तो ये हमारा जो है आपको हमने दिखा दिया दाव का। एक बार थोड़ा सा हम लोग ये भी देखते हैं डॉलर इंडेक्स वगैरह को। डॉलर इंडेक्स भी अपना इस जगह 106 के पास आकर के थकावट दिखा रहा है। एक तरह से डबल टॉप लगाने का तैयारी में है ये। तो इसका भी टाइम अब आ गया है, ज़्यादा इसमें जगह नहीं है ऊपर खींचने का, ऐसा देख के लग रहा है। देखते हैं, कोई खास बात नहीं है। उसी तरह से हमारा ये है यूएस का बॉन्ड यील्ड 30 ईयर्स का। इसमें भी आपको याद होगा मैं 1.5 साल पहले मैंने आपसे बात किया था बॉन्ड यील्ड के बारे में, जब नीचे के लेवल पे था कि अब इसको निगाह रखना है। ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा हमको दिक्कत करेगा और देख के लग रहा है ये बढ़ेगा। अब ये उस जगह पर आ गया है जहाँ देखिए इसका हाईएस्ट 3.5 था, उससे गिर के ऑलरेडी 3.1 पे आ गया, यानी 15% इसमें ऑलरेडी कूल डाउन हो चुका है। ये हमारा इंडियन करेंसी है। इंडियन करेंसी में हमारा एक जगह पे आके अब कंसोलिडेशन कर रहा है। ये भी थकावट दिखा रहा है, इसका आरएसआई भी दिखा रहा है, बहुत हाईली ओवरबॉट जगह पे आ गया है। हमने देखा यहाँ पे पहले भी हुआ था, 1 बार 2 बार 3 बार। तो जब भी ये इस जगह पहुँचता है तो इसको एक बार करेक्शन देना होता है। तो उसकी बहुत अच्छी चांस बन गए हैं इस समय कि हमारा इंडियन करेंसी भी 79 को टच करने के बाद में एक बार 78 तक आ सकता है इस महीने। इसकी बहुत हाई चांस बन चुके हैं। ये हमारा ब्रेंट है, ब्रेंट भी अपना एक रेंज में काम कर रहा है, 107 में अटका पड़ा है। इसको देख करके लग रहा है कि ये 100 के नीचे इस महीने आ जाना चाहिए। उतार चढ़ाव चलेगा, जैसे यहाँ पर आया नीचे एक बाउंस बैक लिया, फिर नीचे आया, इधर भी ऐसे हुआ था, तो ये ऐसे करता रहेगा। तो इसके तरफ से भी हमको संकेत सारे अच्छे दिख रहे हैं। नेचुरल गैस जो है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है ब्रेंट के लिए। जो नेचुरल गैस में कितनी बड़ी करेक्शन आई है, 760 से गिर के सीधा 450 तक आ गया और इसका अभी तक रुकावट है नहीं, इसमें चलते जा रहा है नीचे। तो ये जब इतना गिरा है तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन संभल जाए तो ये भी अपना सेट कर देगा। कॉपर के अंदर भी देख लीजिए कितना नीचे ये आ चुका है, 3.6 है, इसका आरएसआई 21 पे है। इतना लो आरएसआई जल्दी से नहीं होता है। और एल्युमिनियम भी देखिए 62% का रिट्रेसमेंट में आके सही जगह पे सपोर्ट लेके खड़ा है। अब ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि इसमें जो फॉल जो था वो जितना होना था वो एक हो चुका है लगभग। ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ संभाल लेना चाहिए, तो सभी के सभी उसी लेवल पर आ गए हैं जो बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं। तो अब हमारा ये है निफ्टी का, इसका डेली का आप ये देख लीजिए, डेली के लेवल पे काम करता है। जब तक 15,730 के ऊपर है हमें कोई चिंता नहीं है। अब क्योंकि हमारा वीकली लेवल 15,700 है तो 700 के ऊपर जब तक है तब तक हमें कोई चिंता नहीं है। और स्टॉप लॉस हमारा मंथली बेसिस पर देखेंगे तो जब तक 15,600 के ऊपर है हमें कोई चिंता नहीं है। तो हमको इसको ध्यान में रख करके डेली के लेवल में काम करिए। आज खूब आराम से 15,900 तक जा सकता है। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आधा बाजार हो चुका है, हम लोग नीचे से ऊपर तक इतना तक सब तय कर चुके हैं और अभी 15,775 के आसपास पहुंच गया है। अब इसको क्रॉस करेगा तो 900 के आसपास का जोन में जा सकता है। तो यहाँ जो हमारे दोस्त प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे वो खूब आराम से कर सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी का है, 33,600 के ऊपर में बाई हमारे लिए है। तो जब तक ये इसके ऊपर हमारा शुरू से हम देख रहे हैं सुबह से अच्छा काम कर रहा है, इसी के ऊपर काम कर रहा है, तो ये हमको आज उतना कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग डेली के लेवल पे काम करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्यूचर्स के लेवल भी आपके सामने हैं, आप पॉज करके इस वीडियो को अपना लेवल्स को नोट कर सकते हैं और आप इस पर काम करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब स्टॉक्स वगैरह के बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, वो हमारे सिर्फ प्राइवेट ग्रुप में ही ठीक रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक काम करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, उसके साथ आप काम करते रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अब एग्रेशन में आ सकते खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस
लेवल बाय लेवल काम करिए। हर सपोर्ट जोन पे, हर एक बाइंग जोन पे आपको माल लेना है, हर रेजिस्टेंस पे, हर सप्लाई जोन पे प्रॉफिट बुक करना है। ये धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते चलेगा। अब हमारा रेंज ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा, तो हमको रेंज प्ले करना है अपसाइड बायस रख करके। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।